हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो नोटिफिकेशन इस समय ऑनगोइंग है, जो कि आपका यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि है फ्रेंड्स आपके एसआई और आपके सूबेदार पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, 10 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है या डिटेल्स हैं वो आप चेक ज़रूर कर लें। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगने वाली है, साथ में संभावित एग्जाम सेंटर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आधार पंजीकरण होना ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले आप इसे चेक कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एमपी पुलिस एसआई का जो ये ऑनलाइन फॉर्म 2025 है, ये आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप jobrasa.com पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्रेंड्स से, यहाँ पर देखिए जो ये ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आपको आना होगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो उपलब्ध सेवाएं का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको देखिए ऑनगोइंग वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक के जो रिक्त पद है उनकी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आपको फॉर्म को जो है अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। तो आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल का रिसिप्ट आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और आपका फ्रेंड्स से प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं, प्रोफाइल आपका कंप्लीट है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर, आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ आप यहाँ पर सत्यापित करके लॉगिन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना पंजीकरण क्रमांक भूल चुके हैं तो आपको फॉरगेट का ऑप्शन भी आपको स्टार्टिंग में बताया वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो यहाँ पर भी आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से प्रोफाइल आईडी है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मेल आईडी एंटर कीजिए और इस कैप्चा कोड को सॉल्व करने के बाद ओटीपी प्राप्त करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली ओटीपी सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, जिसमें आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपका देखिए जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है प्रोफाइल पासवर्ड में या फ्रेंड्स आपके कोई भी डिटेल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके जो ब्राउजर की हिस्ट्री है, कुकीज़ हैं, इमेजेस हैं, पासवर्ड है, उन सभी को डिलीट करके आप इस पेज को रिफ्रेश करें और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल पंजीयन ई केवाईसी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ई केवाईसी है वो आपको यहाँ पर करना होगा। आधार क्रमांक आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए बायोमेट्रिक मशीन अगर आपके पास है या किसी शॉप से आप करवा रहे हैं जिनके पास बायोमेट्रिक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक से भी आप सत्यापित करा सकते हैं। अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक नहीं है, आप घर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप ई केवाईसी ओटीपी कर सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड से जो आधार क्रमांक है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देना जरूरी रहेगा। तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए, आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करना है, जिससे आपके आधार कार्ड है उस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अब दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स फिर बायोमेट्रिक ही करना होगा। और बायोमेट्रिक जो आप करेंगे ये ध्यान रखिएगा, आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए तो ही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर नहीं है तो आप ओटीपी आप यहाँ सत्यापित करवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद अपने फ्रेंड से यहाँ पर जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करने के बाद अपने आधार कार्ड को ओटीपी से वेरीफाई आप कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी देखिए ओटीपी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओटीपी आपके पास आती है, आपको यहाँ पर 6 डिजिट की ओटीपी टाइप करना होगा
और इसके बाद यहाँ से आपको इसे डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, जो प्रोफाइल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देंगे फर्स्ट नेम। अगर कैंडिडेट का कोई उपनाम है मतलब सरनेम है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग देना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम और माता का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अगर आप हैं आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी नहीं है उस कंडीशन में भी आपको फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का जो रोजगार कार्यालय है उसका रजिस्ट्रेशन आपको शो करना होगा। अगर वो आपके पास है तो ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में तो फ्रेंड्स आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आपसे फ्रेंड्स वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिक्वायर्ड मांगा जाएगा। तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। आपका जेंडर आपको देना है, आपकी श्रेणी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अब हायर क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो आप इनमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद PH कैटेगरी ऑप्शन है, अगर आप PH कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको फ्रेंड्स आगे जो प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। पर मान लीजिए आप PH कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर हाँ करते हैं, तो यहाँ पर PH कैटेगरी के ऑप्शंस हैं, इनमें आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप विवाहित नहीं हैं तो सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। पर आप विवाहित हैं तो आप हाँ कर सकते हैं। विवाह की तिथि क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, जो आपके लास्ट जो बच्चा है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, बच्चा जुड़वा है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये आपके वैवाहिक विवरण से रिलेटेड जानकारी है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। अब आपको यहाँ पर आपका मकान नंबर, आपका गली या मोहल्ला कौन सा है, आपका क्षेत्र या कॉलोनी कौन सी है, शहर या तहसील कौन सी है, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे पूछता है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में आपको फ्रेंड्स एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी ID आप ले जा सकते हैं, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल आपको यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है। अब क्या क्या जानकारी आपको अपलोड करनी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे आपकी, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपका फ्रेंड्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहा गया है मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फोटो साइन अपलोड करने के, जहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का लाइव फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना जरूरी है। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ घोषणा पत्र भी स्कैन करके अपलोड करना जरूरी रहेगा। फोटो की जो फ्रेंड्स है यहाँ पर गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए, फोटो सामने से खींचा होना चाहिए, आंखें, कान, नाक, जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी मुंह है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है। फोटो कैप्चर का माध्यम कौन कौन सा है, लाइव फोटो वेबकैम से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपका वेब कैमरा देखिए अगर आपका यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल कैमरा से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट QR का, आप इस पर ऑप्शन जो है क्लिक करना है, आपका एक QR कोड स्कैन हो जाएगा, आप इसे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और मोबाइल से भी आपकी जो है फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर
देखिए किस वजह से फ़ोटो जो है आपका रिजेक्ट किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बटन का नाम आपको दिया गया है। पहला है फ़ोटो कैप्चर करें, दूसरा है QR जनरेट करें ताकि आप मोबाइल कैमरे से फ़ोटो कैप्चर कर पाएँ, मोबाइल से कैप्चर फ़ोटो पाएँ और फॉर्म में आवेदक का फ़ोटो रीटेक या आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन देखिए आपको दिया गया है इंग्लिश में या हिंदी में, तो अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप इनमें से कोई भी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स है इसे फ्रेंड्स आप अपने देखिए जो सिग्नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए छोटा या बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही डिक्लेरेशन को भी आपको ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी जो लाइव फोटो है वो फ्रेंड्स आपको जो इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। या अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप सिंपली वेब कैमरा से भी आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के। इसके बाद जब आप यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करना होगा कि आपको सही ढंग से ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको जो है डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद नीचे आने पर जब तीनों आपके ये अपलोड हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु जो आपकी 8वीं या 10वीं या 12वीं जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में। और आपका फ्रेंड्स SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इन्हें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट डिटेल्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का आप यहाँ पर प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स जब यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफाइल की जो रिसिप्ट है वो आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से डिक्लेयर करना है और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको मिला है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कैप्चा कोड को आप एंटर करेंगे और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको प्रोफाइल में कोई भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पुलिसकर्मी है तो पुलिसकर्मी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आप ना तो एक्स सर्विसमैन है ना ही आप पुलिसकर्मी है तो आप बिना वर्ग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं ये ऑटोमेटिक आपके ऑप्शंस आते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट किया तो उस कंडीशन में आपसे यहाँ पर आपकी अवधि पूछता है और उसके अलावा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर और ऑप्शंस आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपका कोई ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको जो है ऑफ मिलेगा। अब आप मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला कौन सा है वो आपको यहाँ से देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ से अपना जो भी गृह जिला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद आपके पास विक्रम पुरस्कार है तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। इसके अलावा आदिम जाति जनजाति से आप बिलोंग करते हैं, आपने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं तो आप यस या नो कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में से जैसे हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को आप यहाँ पर जो है लाभ ले सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक आप हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी वर्ग के अंतर्गत अगर आप बोनस अंक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं और उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आता है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देनी है 10th और 12th की जानकारी। 10th आप एंटर करेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष देंगे और बोर्ड का नाम देंगे। इसके बाद UG मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब डिग्री की जानकारी देनी है। तो डिग्री का आपका जो रोल नंबर है
आपका पासिंग ईयर है और आपके जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और ये दोनों जानकारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर है पद का नाम व कोड। तो आप यहाँ पर फ्रेंड से देखिए, क्योंकि डिग्री यहाँ पर आपकी मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन को देना है। आप जैसे ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस देने के बाद नीचे आपसे यहाँ पर कहता है कि आप जो है यहाँ पर न्यूनतम शारीरिक जो योग्यता है वो आप रखते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की छूट की आवश्यक जो है पात्रता आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है परीक्षा शहर। तो आप अपना परीक्षा शहर जो भी चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं परीक्षा शहर को चूज करने के। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप चारों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका जो आता है वो आता है आपका जो गृह जिला संबंधी दस्तावेज। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो निवासी अगर आप एमपी के हैं तो आपको उस कंडीशन में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके अलावा आपका जो अंडर ग्रेजुएट का जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, या आपकी कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट है जिसमें आपके सभी सेमेस्टर और सभी ईयर्स के जो नंबर्स है वो मेंशन होते हैं, वो आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल फाइल ही अपलोड आप कर पाएंगे जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपका जितने भी सेमेस्टर या ईयर्स की जो कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट होती है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है 150 KB से कम साइज होना चाहिए। इसके बाद ही आप सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप चेक कर लें। कोई भी गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई सेलेक्ट करना चाहे तो यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, पेटीएम या कोई भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद फ्रेंड्स इस क्यूआर कोड को आपको जो है आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एमपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।